सकते हो, या कैनवा के अंदर ऑटोमेटिकली पहले ही डिजाइन हुई पई हैं उनको भी आप रीडिजाइन करके बना सकते हो। ठीक है, हम ये देखेंगे रीडिजाइन, पहले देखेंगे कि ब्लैंक टेम्पलेट कैसे ले। देखो, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, पहले कंटेंट को लिखो। प्रेजेंटेशन क्या, उसमें क्या, पहले पेज पे क्या बनाना है, दूसरे पे क्या बनाना है, तीसरे पे क्या, चौथे पे क्या, पांचवें पे क्या, छठवें में क्या, लेकिन ऐसे पेजेस होते हैं। अब आसिया जी लिखेंगी, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है वो लिखेंगी। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट पेज पे अपनी प्रोफाइल लिख सकते हैं। मतलब कि डिपेंड करता है ये अपनी प्रेजेंटेशन को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर ये अपनी फोटो लगा सकते हैं, पिक। ठीक है, अपनी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद इनकी आ जाती हैं सर्विसेज, आ जाती हैं जी, या इनके प्रोडक्ट आ जाएंगे जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मतलब कि किसी की प्रेजेंटेशन बनाने से पहले, या क्लाइंट की या खुद की, हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा जी। कंटेंट लिखने के लिए आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उसके अंदर आप ऐसे पॉइंट आउट नोट कर सकते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल कर सकते हो ये चीज। राइट। तो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट हो गए जी, उनके बाद इनका क्या आ गया, प्राइस आ गया जी। ठीक है जी, प्राइस आने के बाद ये बेनिफिट्स देखेंगे, इनके क्या बेनिफिट्स हैं जी। और बेनिफिट्स के बाद अगर इन्होंने कुछ रखा है, इनकम रखी है, तो इनकम वाला पार्ट होगा इनका। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा थैंक्स, आ जाएगा लास्ट पॉइंट। तो छोटी सी प्रेजेंटेशन ये बना सकते हैं अपने लिए सोलो, तो लोगों को ये शेयर कर सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो देख लीजिए। तो ये क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, इसके लिए कैनवा में जाके, ठीक है, होम पे जाके, ठीक है, यहाँ पर कितनी सारी ऑप्शंस आती हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होगी प्रेजेंटेशन की। ठीक है, पीपीटी भी बोल सकते हैं इसको। तो वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास क्रिएट पेज आ जाएगा। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे एक ऐसी प्रेजेंटेशन खुल जाएगी, ब्लैंक टेम्पलेट। अब प्रेजेंटेशन भी ऐसी होती है, इसके भी क्या होते हैं, साइज होते हैं जी। आप कौन से साइज में बनाना चाहते हो, 9:16 में, 16:9 में, 1:1 में, ठीक है जी, 720 × 880, डिपेंड करता है आप कौन से साइज में बनाना चाहते हो। मोस्ट ऑफ दी जो पीपीटी है इसमें बनती है जी, ये 16:9 में बनती है। ठीक है, या 1:1 में भी बना सकते हो, या आपने A4 साइज में बनानी है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट कौन से साइज में प्रेजेंटेशन आपसे मांग रहा है, और आपकी जो खुद की प्रेजेंटेशन है वो कौन से साइज में बेटर रहेगी। ठीक है, तो सबसे बेटर जो होता है, देखो क्लाइंट जो भी मांगता है इस साइज में मांगता है, बट हमारे लिए क्या है, सबसे ये बेटर है, सबसे A4 साइज की जो A4 साइज होता है सबसे बेटर होता है प्रेजेंटेशन के लिए। A4 साइज होता है, ऐसे होता है। आपने फोटो स्टेट तो करवाई होगी कहीं ना कहीं से, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, तो वो कौन से साइज में होती है, A4 साइज में होती है। ठीक है, ये साइज है 16:4 का। ठीक है, हम इस पे भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें ट्राई करते हैं जो क्लाइंट्स की डिमांड होती है, ज्यादातर जो क्लाइंट्स की डिमांड होती है 16:4 में, सॉरी 16:9 में। ठीक है जी, तो ये कुछ थ्रेटिकल था, आप लोगों को बताना था कि क्या होती है प्रेजेंटेशन, क्या कौन से साइज होते हैं, कहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। देखो, प्रेजेंटेशन आप हर हर मेथड में बना सकते हो। लाइक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काफी सारे तरीके हैं। आपके पास अगर लैपटॉप है तो वहां पर आप लोग बना सकते हो, जैसे वहां पर होता है, जैसे वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट का काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट है, ठीक है जी, वर्ड है, तो और भी काफी सारी चीजें हैं, मेल है जी इनका। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आती हैं, ये बेसिक कोर्स में आ जाता है। ये सारी चीजें ना दो चार और हैं। ठीक है, ये बेसिक कोर्स होता है कंप्यूटर, जैसे हम जब बेसिक कोर्स सीखते हैं सर ना ये तो उसको रिपीट करेंगे आप, हाँ जी, जो अब एक्सेल से आप रिपीट करेंगे? हाँ जी, हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो पीपीटी होती है, हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है, वो किन किन सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है ना। जब हम, अगर हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो हमारे लैपटॉप के अंदर ये MS वर्ड है ना, जो MS ऑफिस है, जो पहले से इंस्टॉल होता है।
है ना। तो उसमें से आप ये पावर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर खोल के प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ये होता है पीसी के लिए भी होता है और अपने फोन के लिए भी होता है। बट मोस्ट ऑफ दी जो भी बिजनेस है आज किस में बना रहे हैं प्रेजेंटेशन, कैनवा के अंदर। तो कैनवा के अंदर भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है जी, कैनवा के अंदर भी आप लोग बना सकते हो। तो ये सारी चीजें ना, ये जो आपके घर के आसपास कोई एक इंस्टीट्यूट होगा, तो वहां पर आप जाके बेसिक कोर्स सीखोगे ना, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। एक्सेल क्या होता है जी, इसके कौन से फॉर्मूले होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, वर्ड किसी डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है, मेल किसी को मेल करनी है, ठीक है, मेल टू मेल करनी है, और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आ जाता है। 120 डेज का होता है ये। ठीक है जी, 120 आवर्स का होता है। ये ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एप्लीकेबल रहता है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। अगर किसी उसके आईएसओ के अंडर आती है वो कंपनी, है ना, तो आप वो जो सर्टिफिकेट अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है ना जी। इन फ्यूचर में हम लोग भी ये लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं कि बेसिक कोर्स हैं और भी काफी सारे कोर्सेज हैं जिनके हम आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया करेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम लोग किस में सीखेंगे, कैनवा के अंदर। ये जो कैनवा कैनवा के अंदर हम लोग सीखेंगे प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, कौन से साइज में। ये 16:9 वाले साइज में ये होता है इसका साइज। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल ओवर है जी, कुछ आपने नोट किया होगा आई थिंक। तो उसको आप जो ने नोट किया है उसको अभी ध्यान से देखना, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे जी। बिजनेस के लिए और क्लाइंट के लिए कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एक ब्लैंक टेम्पलेट के साथ, और प्लस री एडिट करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। जी सर। ठीक है। तो अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी एक आधी एक आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को बता सको। एक इंटरेक्शन होती है। हम जैसे प्रपोजल भेजते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो एक प्रेजेंटेशन में ही भेजते हैं बंदे को। जो क्लाइंट्स होते हैं तो वो प्रपोजल पढ़ता है, अगर उसको अच्छा लगता है देन हमारे साथ कांटेक्ट वो कर लेता है। जैसे कैनवा का इंटरफेस है जी, सबको स्क्रीन विजिबल है, यस और नो। जी सर। ठीक है। जी सर जी। हाँ, कैनवा का इंटरफेस आपको पता ही होगा, सारे सभी ने यूज किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है इंस्टाग्राम पोस्ट है जी, सोशल मीडिया है, वीडियो प्रेजेंटेशन, ठीक है, मार्केटिंग डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, वेबसाइट्स, और भी काफी सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ पर फोर्थ नंबर पे लिखा है प्रेजेंटेशन, वहां पे क्लिक करेंगे जी हम लोग। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कौन से साइज में दिखाएगा हमें, देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा जो साइज है, कोई बता सकता है कि कौन से साइज में इसने ओपन किया है प्रेजेंटेशन। हेलो। 16:9 सर। हाँ, 16:9 में ये कैसे पता लगा आपको। ये रेक्टेंगल है ना सर, तो उसमें हम्म। तो मोस्ट ऑफ दी जो भी क्लाइंट्स हैं, जितने बिजनेसेस हैं, है ना, तो वो किस रेशियो में बनाते हैं मैक्सिमम, ये 16:9 की रेशियो में ही बनाते हैं। है ना जी, ये यूट्यूब का साइज होता है, इसको प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये साइज होता है मेनली 16 रेशो, 16 ऊपर से है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है जी, और 9 अप एंड डाउन से है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए पहला पेज है, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था आसिया जी का, पहले प्रोफाइल लिखेंगे, उसके बाद सर्विसेज के प्रोडक्ट डालेंगे, प्राइस डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके सॉरी। तो अगर आपने यहाँ पर देखो पहला पेज है, अगर आपने पहले से इसके 10 पेज बनाने हैं तो क्या करोगे, आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, 2 पेज बन गए जी, उसके बाद तीसरा पेज बन गया, चौथा पेज बन गया, तो ऐसे करके हम 10 पेज बना सकते हैं। 9 और 10 हमने सोच लिया, पहले इसको कॉपी में उतार लिया डायरी में आसिया जी ने कि मैं 10 पेज की प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, तो पेजेस बना लिए।
अब इनकी डिजाइनिंग शुरू हो जाएगी, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीजें इनके अंदर ये डिस्क्राइब कर सकती हैं, है ना जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कौन सी चीज आती है, पहले प्रोफाइल आती है जी। प्रोफाइल, इनका नाम क्या है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है ना। तो सारी चीजें इनकी पहले पेज पे आएंगी। दूसरे पेज पे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो मैं वैसे भी बता देता हूँ लिख के, ये तो वो है जो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, अपने तरफ से खुद की क्रिएटिविटी के साथ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। पहले जो बनाए हुए डिजाइन है उनको हम लोग यूज नहीं कर रहे। देखिए, पहले पेज पे आसिया जी अपनी प्रोफाइल लिख सकती हैं। अब इनकी प्रोफाइल क्या है मुझे नहीं पता, बट आप सभी लोग अपनी डायरी के ऊपर नोट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीजें अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करनी है ताकि कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट हो, है ना जी। प्रोफाइल अच्छा खासा प्रोफाइल बना सकते हो, एक फोटो के साथ बना सकते हो, अपनी अचीवमेंट दिखा सकते हो कि मैंने अब तक ये किया है और राइट नाउ मैं ये कर रही हूँ। ठीक है जी। तो जैसे एक प्रोफाइल बना सकते हो आप लोग कि आई हैव डन माय बैचलर इन 2017, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर एंड आप बना सकते हैं ऐसा कुछ, एंड नाउ आई एम वर्किंग वर्किंग वुमन। ठीक है। जैसे होता है बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं तो वो क्या लिखते हैं कि आई एम हाउस वाइफ, तो आप लिख सकते हो वर्किंग वुमन। तो जो इसको देखेगा या जो इसको रीड करेगा उसके माइंड में एक चीज स्टक होगी कि ये वर्किंग वुमेन है ना, तो कुछ ना कुछ तो ये काम कर रहे हैं, है ना, कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लिख सकते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, जो जो देखने वाला और रीड करने वाला उसको पता लगे कि कौन सी प्रेजेंटेशन कहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो, प्रोफाइल आप लोग लिख सकते हो, उसके बाद आप सर्विसेज ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, राइट। तो हम लोग अभी जो करेंगे बेसिकली, सेकंड पेज के ऊपर हम लोग देखेंगे कि हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है, कि कौन सी प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा, अब जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा जी कहाँ से प्रोफाइल लिखें, कैसे लिखें, और उसका डिजाइन कैसे करें, फोटो कैसे लगाएं, और प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं, हमारा दिमाग नहीं चल रहा, तो हम लोग कैनवा का दिमाग यूज कर सकते हैं। तो कैनवा के अंदर पहले ही ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनका दिमाग यूज करके अपना जो है टेम्पलेट बना सकते हो, उसको री एडिट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड पेज पे गया, सेकंड पेज पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे आ रहा है डिजाइन, डिजाइन एलिमेंट टेक्स्ट, पहले वाला आ रहा है डिजाइन। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट पहले से लोगों ने बनाया हुआ है डिजाइन। बिजनेस प्रपोजल है जी 13 पेज का, 13 पेज का। ट्रैवल एजेंसी है कोई, वो 12 पेज की है। ठीक है जी। इंडिया लग्जरी ट्रिप है, ये 20 पेज का इन्होंने बनाया है प्रेजेंटेशन। तो ये कितने सारे टेम्पलेट्स आप उठा के अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमारा 10 पेज का प्रेजेंटेशन है, ये वाला। अब देखिए कितनी अच्छी डिजाइनिंग की हुई है इन्होंने, ये अपने तरीके से एडिट इसको कर सकते हैं और री एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेते हैं, तो अगर आसिया जी चाह रहे हैं कि मेरी इंट्रोडक्शन हो, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इस टॉपिक को लेके होता है। ठीक है जी। तो कोई और बिजनेस प्रपोजल, अगर आपने कोई भी चीज अपने पर्टिकुलर बेसिस पर सर्च करनी है तो उसके ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितनी सारी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी पहले ही लोगों ने बनाई हुई है, आप कोई सा भी टेम्पलेट उठा सकते हो, राइट। ये जैसे मैं सबसे कम पेज वाला उठा लेता हूँ टेम्पलेट, ये वाला ही देख लेते हैं जो 10 पेज का है, ये वाला। ठीक है जी। तो ये देखिए 10 पेज है, 10 पेज मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट पेज आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पेज आ गया, डिजाइन पे गया, ये सेकंड पेज अबाउट अस वाला आ गया। उसके बाद थर्ड पेज पे गया मैं, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है जी। 4 पेज हम लोग ऐड करेंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे। कंपनी प्रोजेक्ट्स आ गए। तो ऐसा करके आप भी अपना प्रोफाइल बना सकते हो अपने अलग तरीके से।
तो जहां पर पहले पेज पे इन्होंने क्या लिखा है जी, एक फोटो आ गई, अबाउट अस। अबाउट अस का मतलब होता है प्रोफाइल ही होती है। एक फोटो लगा सकते हो, ऐसा अबाउट अबाउट अस लिख सकते हो, अपने बारे में कुछ लिख सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा है ये कोई मतलब कि इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा, ठीक है कि नहीं। ये पहले ही ऑलरेडी कैनवा के अंदर कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है, इनको हम रीड भी नहीं कर सकते, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वैसे इन्होंने टेक्स्ट किया हुआ है। लेकिन अबाउट अस के बारे में आप खुद लिख सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने फोटो यहाँ पे लगाई है, अगर आसिया जी यहाँ पे लगाना चाहते तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डिजाइनिंग। अब ये चीज है, मान लीजिए ये चीज इन्होंने बनाई है, ये कैसे बनाई है, हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं जी। ये पेज कैसे इन्होंने डिजाइन किया। पहला पेज हमें 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 आइडिया नहीं आ रहा था कि प्रोफाइल वाला पेज, ये वाला पेज कैसे बनाएं, आइडिया नहीं आ रहा था, ठीक है जी। तो हम इस पेज को देख के अपना खुद का पेज डिजाइन कर सकते हैं या इसी को रीडिजाइन कर सकते हैं। तो इस पेज पे क्या किया हुआ है मोस्टली, सबसे पहले तो इस फोटो के पीछे एक ब्लैक शेप है, हम वो ऐड करना सीखेंगे। उसके बाद हम फोटो लगाना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट ऐड करना सीखेंगे। ऑलरेडी पहले आप लोगों को पता है, बट फिर भी हम लोग एक टेम्पलेट का देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ब्लैक जो इन्होंने स्केयर लिया है, ब्लैक जो शेप लिया है वो लगाना सीखेंगे इन्होंने कैसे लगाई है। न्यू पे गए हम लोग। न्यू पे जाने के बाद क्या करोगे, नीचे एलिमेंट्स पे जाओगे। एलिमेंट्स पे जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे शेप, ठीक है जी। तो आप शेप्स पे जाओगे। शेप्स में जाने के बाद कितनी सारी शेप्स हैं जो ओपन होके आ जाएंगी। सर्कल में भी आ सकती हैं, स्क्वायर में भी आ सकती हैं, रेक्टेंगल में भी आ सकती हैं, हेक्सा में भी आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्क्वायर वाली मैं ले रहा हूँ, जो शेप है स्क्वायर वाली, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। इनका कलर कौन सा था, ब्लैक था। तो कलर्स पे जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, नीचे कलर्स वाली ऑप्शन इनेबल होगी, तो वहां जाएंगे जी, हम अपना जो ब्लैक वाला शेप का कलर ले लेंगे, ठीक है जी। एक चीज बन गई। फोटो के पीछे का जो हमने शेप कैसे लिया, अब फोटो कैसे ऐड करनी है वो आप लोगों को पता ही है। कहाँ पे जाओगे, एलिमेंट्स पे जाओगे। एलिमेंट्स पे जाने के बाद क्या सर्च करोगे, जिस आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का प्रेजेंटेशन बना रहे हो। तो यहाँ पर ऑल है, फोटोज है, ग्राफिक्स है, चार्ट है। मैं फोटोज पे जाऊंगा, फोटोज पे जाने के बाद क्या करूंगा, कोई सा भी फोटो ऐड कर लूंगा। फॉर एग्जांपल ये फोटो हमने ऐड कर ली, तो इसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये चीज कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया था, ये जो सेकंड पेज था, सेकंड पेज के अंदर फोटो सिंपल ले लिया, तो हम इसके अंदर अपनी खुद की क्रिएटिविटी ऐड कर देंगे। इनके जो कॉर्नर हैं उनको सही कर देंगे। यानी कि ये कॉर्नर हमें अच्छे नहीं लग रहे, सिंपल से कॉर्नर बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने तरीके से इनके कॉर्नर सेट कर देंगे। तो कहाँ पे गए, फोटो पे क्लिक करने के बाद नीचे इनेबल हो जाएंगी ऑप्शंस आपकी। स्क्रॉल करोगे, स्टाइल है, कॉर्नर है, कॉर्नर को आप थोड़ा सा बड़ा कर दोगे। उसके बाद स्टाइल पे जाओगे, अगर आपने इसका बॉर्डर सही करना तो बॉर्डर सही कर सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। ये दो चीजें हमने ऐड कर ली, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, अबाउट अस है, अबाउट अस वाला सेक्शन है। और उसके बाद नीचे इन्होंने टेक्स्ट लिखा है अबाउट अस के बारे में। तो अबाउट अस कैसे लिखेंगे हम लोग, टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे ऐड हेडिंग पे जाएंगे। अबाउट अस। अब ये चीजों की क्रिएटिविटी आपको खुद देखनी पड़ेगी कि किस चीज को हमने बड़ा करके रखना है, किस चीज को हमने छोटा करना है। अब इसका फॉन्ट मुझे सही नहीं लग रहा,
मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा इसका जो फॉन्ट है। कोई सा भी आप फॉन्ट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फॉन्ट ले लिया, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। ठीक है जी। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, या तो न्यू कोई भी टेक्स्ट ऐड कर लूंगा, नहीं तो इसका डुप्लीकेट बना लूंगा। डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर देखिए प्लस वाला आइकन आ रहा है कमेंट के साथ में, वहां पे क्लिक करके इनको डुप्लीकेट बना लूंगा। और मैं यहाँ पर अपना कुछ भी ऐड कर सकता हूँ नीचे। ठीक है, अबाउट अस, मेरे बारे में लिख सकता हूँ, है ना जी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये वाले कुछ टेक्स्ट ऐड किए इन्होंने। होम है, सर्विसेज है, ठीक है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पर लिखे। तो अब छोटे छोटे आप वहां पर लिख सकते हो बना के। जैसे मैंने इसी को ही हमने डुप्लीकेट कर लिया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने होम। होम का डुप्लीकेट बना लिया जी। होम का डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पर जैसे हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, अबाउट अस, आप नीचे कॉन्टेक्ट अस भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ऐसा करके आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हो। खैर ये इन्होंने वेबसाइट का कंटेंट दिया हुआ प्रेजेंटेशन के अंदर, कि अगर अगर कोई क्लाइंट आपसे ये कहे कि वेबसाइट का डिजाइन कैसे करना है, तो आप वो भी बना के दे सकते हो, क्योंकि वेबसाइट के अंदर ही होता है ऊपर ही होम है, अबाउट अस वाली ऑप्शन। जब आप लोग ठीक। प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना, तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको कंटेंट पहले ही निकाल के रखना पड़ेगा, है ना, तभी हम्म। प्रेजेंटेशन बनती है। अगर 10 पेज हैं आपके, तो 10 के लिए कि मुझे अपने अबाउट अस में अपने अपने उसके लिए क्या लिखना है। प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट हैं कोई, तो आपको आपके प्रोडक्ट को आपको फोटो खींच के उनको गैलरी में करके रखना पड़ेगा, ताकि आप उनको वहां पे सेकंड पेज पे अपने प्रोडक्ट दिखा सकें कि मेरे प्रोडक्ट क्या क्या हैं। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऐसे ही नहीं बनती है। अभी तो सर जैसे आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया है कि भाई प्रेजेंटेशन बनानी कैसे है। लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको कुछ वक्त पहले सोचना पड़ेगा, मतलब कंटेंट बनाना, कि भाई अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपको सारे पॉइंट निकाल के रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन तैयार करिएगा अपनी। ठीक है ना। तो पहले एक आधा दिन आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कंटेंट क्या डालना है, पहले पेज में क्या डालना है, दूसरे में क्या डालना है, तीसरे में क्या डालना है, वो आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इजीली अपनी जो है ये प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो, जैसे उन्होंने किया नाम के साथ। ठीक है। नीचे बॉटम राइट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने पेज का नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब कि ये एक ऐसी चीज है जो एक आइडिया ले सकते हो आप। ठीक है। कैनवा के अंदर कितनी सारी प्रेजेंटेशन है, अभी हमें पता नहीं लग रहा था कि प्रोफाइल कैसा बिल्डअप करें, प्रोफाइल का पेज कैसे बनाएं। ठीक है। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा देख लिया, आइडिया ले लिया, उसके बाद हम अपना खुद का क्रिएशन कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमने हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, क्या क्या सर्विसेज हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट क्या हैं, कंपनी के प्रोडक्ट का आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखो राइट एंड लेफ्ट पे इन्होंने फोटो लगाई, और कंपनी प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और इधर, ठीक है, बॉटम राइट पे इन्होंने क्या लिख दिया, अपना जो कंपनी का प्रोडक्ट आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। ये आप लोग खुद करके देखोगे, आपको पता लगेगा। हम आपको सिर्फ फॉर्मेट बता सकते हैं। ठीक है। अपने लिए अगर आप सोलो बिजनेस कर रहे हो और दूसरा किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। कोई भी क्लाइंट आ रहा है, वो बोल रहा है जी मुझे रियल एस्टेट के ऊपर प्रेजेंटेशन चाहिए, आप वहीं पे सर्च करो। ठीक है। ऊपर जाके अपना जैसे डिजाइन पे आके आप सर्च करोगे रियल एस्टेट, तो आपको रियल एस्टेट की काफी सारी प्रेजेंटेशन ये पहले से ही बना के दे देगा ऑलमोस्ट। कैनवा इसलिए बहुत अच्छा टूल माना जाता है, इजी टू यूज है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे लाखों करोड़ों आइडियाज मिलेंगे जो पहले से ही बिल्ड है।
देखो, रियल एस्टेट के ऊपर आप लोग बना सकते हो, कितनी सारी प्रेजेंटेशन आपको दिख रही हैं। ठीक है, पहली ही उठा लो, 19 पेज की है, उसके बाद आती है 10 पेज की, फिर 13 पेज की, ऐसे कितने सारे टॉपिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, अपने लोन सोल्यूशन को लेके, स्कूल्स को लेके, कॉलेज को लेके, एजुकेशन सेक्टर को लेके। आप यहाँ से आइडिया क्रिएट करके बना सकते हो, अपने क्लाइंट को दे सकते हो। एक प्रेजेंटेशन का 1,000 भी लेते हो ना आप, एक दिन का। ठीक है, वैसे तो इसका जो प्राइस चल रहा है आराम से 500 रुपए से लेकर 5,000 तक चल रहा है। अगर आप ये चीजें सीख गए, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी, तो एक क्लाइंट आपको मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूँ 500 से 5,000 तक पेमेंट करके जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके पेज के ऊपर। अगर 50 पेज है तो 2,000 कहीं नहीं गया आपका। अगर सिंगल आप बंदे की प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसकी कंपनी की, अब वो रीडिजाइन भी करवाएगा, वो री एडिटिंग भी करवाता रहेगा, उसका मेंटेनेंस का आप लोग अलग से चार्जेस ले सकते हो। बट आप ये चीजें सीख लो, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपकी स्किल एनहांस होगी, उतना जल्दी आप लोगों के लिए काम करना शुरू करोगे। राइट। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, आपको बताना था कि प्रेजेंटेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, आप कैसे बना सकते हो, कैसे इजी वे में बना सकते हो जी। ठीक है, इजी वे में कैसे बना सकते हो। देखो, हमारे पास दिमाग नहीं चल रहा था कैसे मतलब कि प्रोफाइल बिल्डअप करें, कैसे प्रोडक्ट को शो करें, और उसके बाद फिर हमारा दिमाग